प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है, वहाँ किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, तो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। हाँ, मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। साक्षी श्री राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता और जीवन साथी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते और जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करना सांसारिक नियम है। हमें किसके प्रति अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाना चाहिए? दोनों के प्रति निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप माना गया है। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वेद ऐसा कहते हैं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और पति भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमें दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो नरकगामी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, वो आगे चलकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। माता पिता बहुत करुणा करके भगवान सेवा का अवसर देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य उस पुत्र या पुत्री को कि माता पिता बिस्तर में ही शौच कर दें और हम उनके बिस्तर साफ करें, कपड़े साफ करें, जैसे हम कर देते थे तो वो करते थे ना, ऐसे हम अब उनकी सेवा करें। लेकिन प्रायः ऐसे बहुत कम संतान होती है जो वयोवृद्ध माता पिता को कटुवचन न बोले, मारे पीटे ना, उनका तिरस्कार न करे और उनकी दैन्य भाव से सेवा करे, तो वो धन्य हो जाता है। माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो विट्ठल भगवान जो है ना, महाराष्ट्र में जो ऐसे खड़े हैं, वो माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही पुंडरीक जी को दर्शन देने आए थे। पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके। पीछे से आवाज आई, पुंडरीक हमारे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट डाल दे कि आप इस पर विराजमान हो। वैसे नाम विट्ठल है पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं, विट्ठल भगवान। तो देखो माता पिता की सेवा से विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने पुंडरीक के पास आए, इसलिए माता पिता की सेवा अत्यंत अनिवार्य है। जी, इसमें दो परिस्थितियां आती हैं, एक है पुत्री और एक है पुत्र। पुत्री विवाह के बाद ससुराल में चलेगी तो उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं। अभी पुत्र का तो जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी है ही अपने माता पिता लेकिन की। यदि पुत्र तिरस्कार कर दे तो पुत्र और पुत्री दोनों उनके ही तो अंश हैं, तो फिर पुत्री का कर्तव्य है कि वो अपने ससुराल पक्ष को अनुकूल करके अपने माता पिता की सेवा करे। पर हमें लगता है पुत्रों को तो स्वतंत्र रूप से माता पिता की सेवा करने का अधिकार है, और लड़की कहीं जाकर दूसरे घर की बहू है तो ये बड़ी समस्या है। पर अधिकार उसका भी है कि अपने माता पिता की सेवा करके अपने कुल को पावन करे, अधिकार है। पर समस्या ये है कि मान लो पति कह दे कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां बड़ी समस्या है, वो पराधीन है। लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र है ना, पुत्र को तो चाहिए माता पिता की सेवा करे। अब लड़की पूर्ण रूप से तो नहीं सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब घर में नहीं रखने देंगे तो वो क्या कर सकती है, और जाके कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ हाँ वही बात है, उसकी तो परतंत्रता है। पर यदि ऐसा सौभाग्य हो तो करना चाहिए। आपसे अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर महाराज जी ने बताया कि पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं और पुण्य कर्म है वो इस शरीर में क्यों भोगने पड़ते हैं और परमात्मा हमें गलत करने से क्यों नहीं रोकता, ये महाराज जी ने इसमें बताया। पर उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए
आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से महाराज जी ने बताया कि इस प्रश्न में कि जो है हम कर्तव्य का जो है बंटवारा नहीं कर सकते, बल्कि प्रेम और परिस्थिति पर ये निर्भर करता है कि हमें किसका साथ देना है। पति के साथ हमें धर्म निभाना है और माता पिता के साथ जो है हमें अपना ऋण निभाना है। तो हमें पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? तो पहले जो जिस हिसाब से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए और हमें पहले उसकी सेवा करनी चाहिए जो ज़्यादा बीमार और असहाय हो, पहले हमें उसका प्रति हमारा कर्तव्य पहले बनेगा। कर्तव्य हमारा सभी के प्रति होना चाहिए, पर जो है लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य तो हमारे जो है हमारे इष्ट हमारे भगवान के प्रति है। अगर हम सबको उनमें देखेंगे तो हमारा कर्तव्य और दृढ़ होगा और हम अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। सही कर्तव्य जो होता है उसे लेने के लिए हमें निर्णय शक्ति की दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए होती है सही कर्तव्य के लिए। तो जो है सही निर्णय लेने के लिए हमें जो है हमें ईश्वर से जुड़ना होगा, नाम जप करना होगा, जिससे हमें सही निर्णय जो है लेने की क्षमता है। तो आप पहले ये बताइए कि किस तरीके से मुश्किल समय आने पर आप पहले किसका कर्तव्य निभाना की कोशिश करेंगे, पति का, माता पिता का, या फिर भगवान को इनमें देखते हुए? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आइए। चंद्रभूषण सिंह जी, अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होती, वो बस शरीर बदल लेती है। तो जो पाप कर्म पिछले शरीर से किए गए थे उसे नया शरीर क्यों भोगता है? उसे वही शरीर क्यों नहीं भोग लेता? इसके अलावा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है तो हमें वो बुरे कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकती? आत्मा क्या रोल है महाराज? आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते ना, इसीलिए आपसे गलती होती है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप को न जान करके शरीर से तदात्म कर लिए, मैं पुरुष हूँ। ऐसा है ना, जब आप शीशा देखते तो लगता मैं हूँ, आत्मा को भूल गए, मतलब परमात्मा को भूल गए। बस यही भूल माया में फंसा दिया। अब जो आप पाप करते हैं तो आपके शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। अब मुकदमा यहाँ अपने 10-10 वर्ष नहीं चलता, छोटी अदालत है, कई अदालत है। तो आज आपने अपराध किया, हत्या की, तो आज ही फांसी में थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। 10 वर्ष मुकदमा चलेगा और 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो। तो अपनी बड़ी सरकार है, आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना। तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता, इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए, अब हमें भोगना पड़ रहा है। पूर्व में पुण्य किए तो वो अब मिल रहा है, लेकिन अब आप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पापात्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ, ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा प्रभु इस जन्म की बात क्या, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूँ, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सरसैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है, वहाँ किसी घूस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, तो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं।
अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून कानून है, अब क्यों है तो सरकारी कानून है। कानून कानून है, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है। तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उस पाप का फल मिलेगा। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो। तो कोई न औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये जो है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर महाराज जी ने बताया कि इंसान को कब अपने परिवार से मोह त्याग देना चाहिए, किस परिस्थिति में त्याग देना चाहिए, क्यों त्याग देना चाहिए। चलो उससे पहले आप ये जो महाराज जी ने हमें उत्तर दिया है इसके बारे में महाराज जी ने क्या बताया है कि अपने कर्म जो होते हैं हमें इस जन्म में क्यों भोगने पड़ते हैं, ये महाराज जी ने हमें क्यों बताया। महाराज जी ने हमें ये बताया है कि मोह जो है मोह तो कि इस शरीर में हम इसलिए भोगते हैं क्योंकि हमारी आत्मा है एक है, परंतु इसके शरीर बदलते रहते हैं। इसके जो शरीर बदलते रहते हैं और ये एक बैंक अकाउंट जो होता है ना उसकी तरह काम करता है कि नाम भले जो है बदलते रहें पर जो अकाउंट जो है लेन देन एक खाते में दर्ज होता रहता है। परमात्मा हमें गलत करने के लिए इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उन्हें हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है, फ्री विल टाइप की, कि तुम चाहे कुछ भी कर्म कर सकते हो, तुम्हें मनुष्य शरीर दे दे, तुम जो चाहे वो कर्म कर सकते हो। ठीक है, वे सिर्फ साक्षी हैं, वो सिर्फ देखते रहेंगे तुम क्या कर रहे हो। यदि वे हमें रोकते और तो हमारा कोई कर्म, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। कर्म करने की स्वतंत्रता जो है हमें दी गई है, इसका फल भोगने की जिम्मेदारी की इसकी जो हमने कर्म किया है इसके जो फल मिलेगा वो हमें भोगना पड़ेगा। ये भी सृष्टि का नियम है जो ईश्वर ने बनाया। ठीक है, तो आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं और फल भोगने की उसका फल जो है उसका भोगने परतंत्र है, मतलब आपको भोगना पड़ेगा। आप चाहें जैसे कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे फल आपको भोगना पड़ेगा, आपकी इच्छा हो या न हो। ठीक है, चाहे वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी होता है, वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है। तो आप हमें ये बताएं कि क्या आप अपने हैं कि हर व्यक्ति को फल को खुद ही चुनना है या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर महाराज जी ने बताया कि इंसानों को मोह कब, कैसे, क्यों त्यागना चाहिए। आइए संजय जी पानीपत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा? बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान न रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तब तो सब बात बन गई। मोहांधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह न करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज़्यादा प्रेम होता है बलवान। मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे, तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उसका स्वभाव ऐसा ही है, और आप सेवा में रत रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें, मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा।
आप कहते हैं ना भगवान देखना चाहिए, पर भगवान दिखते नहीं है क्योंकि ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं, जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर को दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम है, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है, भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है, हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं, हमारा ज्ञान भगवान की माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा, पहले मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है, हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने, तो ऐसा शुरू कर दो, सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हमें भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना कि संत हैं, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान है, तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं, आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर लें, हम माने तो माने से जाने हो जाएगा। जान करके मानना है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान करके जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया, हमारे गुरुदेव मान लिया, हमारी माता मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये हमारे भगवान है, तो हमारा परिवार से मोह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भगवान में विश्वास का क्या तात्पर्य है। तो मतलब भगवान ने सुने दो महान भक्तों के था, जिससे आपको सुनकर जो है भगवान में विश्वास करने का बल मिलेगा। पर उससे पहले जो है महाराज जी ने ये जो उत्तर दिया है उसमें क्या बोला महाराज जी? मतलब क्या है? महाराज जी कह रहे हैं कि मोह का त्याग तब करना चाहिए जब मोह आपको बांधे या फिर आपको अधर्म की ओर ले जाए, अधर्म के मार्ग पर ले जाए, या फिर गलत करने के लिए प्रेरित करे। परिवार से प्रेम करना गलत नहीं है, पर अंधा मोह करना, मतलब वो गलत कर रहे हैं तो भी हम उनका साथ दे रहे हैं, ये जो है ऐसा मोह करना गलत हो सकता है। तो हमें, और ये जो मोह है हमें संसार के बंधनों में बांधता है। तो क्या है कि महाराज जी कहते हैं कि परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और मोह न करके हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। उनके परिणाम जो होते हैं ना, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मतलब परिणाम जो उनके होते हैं उनके प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करें, क्या गलत व्यवहार ही करें। उनके परिणाम की तरफ हमारे आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। और जिस दिन आप ये समझ जाएं कि शरीर क्षणभंगुर है तो सब कुछ ईश्वर का है, तो उसी दिन आपका मोह जो है अपने जो है संबंधों के प्रति प्रेम में और सेवा में बदल जाएगा। जब आपको शरीर को छोड़कर प्रेम में लग जाएगा, भगवान के प्रति हो जाएगा, तो आप सब छोड़ देंगे और सेवा में लग जाएंगे। तो प्रेम करो पर आसक्ति मत करो, यही सच्चा मतलब कैरेक्टर हो सकता है। इसी को जो है महाराज जी ने बताया है कि प्रेम करना चाहिए, न कि हमें मोह करना चाहिए। तो क्या आपके जीवन में सबसे बड़ा बंधन क्या है? बड़ा बंधन मोह है क्या, या धन, या परिवार, या प्रशंसा की इच्छा? तो कमेंट करके बताएं कि आपको चारों जो है इनमें सबसे बड़ा बंधन क्या है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर भगवान जो है हमें भगवान का पर विश्वास से क्या तात्पर्य है और भगवान का विश्वास हम कैसे बढ़ सकता है। महाराज जी ने सुने दो भक्तों के साथ। आइए जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, हमारे दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री दाम नाम के भगत थे, श्री दाम नाम था उनका,
वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली, उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूँ, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, खजाने से चुपचाप रुपया लेके देना था। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चली तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बीड़ियों से जकड़ लिया गया और बद के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हो और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं, खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है। और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए, नौकर में इतनी सामर्थ। और वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब, उधर कह रहे एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा राजी हो? इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राज की और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहाँ चला गया, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, एक बार उसका दीदार करना चाहता हूँ। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। ऐसे हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्ठू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए तो वो रो पड़ा। उसने कहा एक बार दीदार करा दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वो स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं तो विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं? हमारी अंतिम स्थिति तक विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सांसारिक गाने में भी है ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। मन का विश्वास। हे भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न टूटे, मेरा विश्वास पूरा हो। जैसे एक जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर जमींदार लोग। तो एक गरीब केवट था, तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के लिए लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके, अपनी खेती से कमा के। जमींदार ने वो रुपया लिया और फाइल से नाम नहीं काटा, कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए।
तो उनका साहब हम तो दे गए थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा, अभी कटा नहीं। बोले आप अब ना काटो, तो आपकी बात वैसे तो हम दे गए थे। अब वो जमींदार अपने हठ में, वो अपने हठ में, तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वो मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया पूरा जुर्म। अब वो गरीब आदमी, उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही? तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम, तो उनका रघुनाथ जी बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा हाँ ठीक। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही न दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहाँ नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा, उनका अपनी गवाही पेश करो, तो उनका बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो। लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट हुआ, 200 का नोट हुआ, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे, वो इसी के तो दिए हुए हैं, हमने देखा। उसको होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए कि ये तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं, जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत, बोले हाँ 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 हाँ। तो 420 में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़। विश्वास कि भगवान है, मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है, मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। भगवान पर विश्वास का तात्पर्य है कि पूर्ण स्वीकृति की जो है कि कण कण में जो है प्रभु व्याप्त हैं, कण कण में भगवान हैं, और जो करते हैं वो मेरे लिए अच्छा करते हैं, और जो कुछ होगा मेरे लिए अच्छा होगा। तो और जो है भगवान हमेशा हर स्थिति में मेरा साथ देंगे, ये पूर्ण विश्वास होता है। चाहे फिर थोड़ा हमें भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो, पर हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो मंगल भवन है, वो जो है हमारे साथ हमेशा अच्छा करेंगे, हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो विश्वास ही वह शक्ति है जो आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा अनुभव है जब आपको लगा कि भगवान जो है, भगवान ने मुझे, भगवान की विश्वास करने से जो है भगवान ने मुझे बचा लिया? कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो राधे राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री।